भाइयों, आज फिर एक मौलवी साहब ने चैलेंज किया है और बहुत ही हल्का सा चैलेंज है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात का जवाब दे देंगे। तो ये कोई अहले हदीस मौलवी हो या देवबंदी हो, तो इनका छोटा सा चैलेंज है, ये छोटा सा क्लिप है, देखिए फिर आगे बात करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी खिलाफत तो है, खलीफा हम मानते हैं, लेकिन खलीफा राशिद ये किसी जगह से भी साबित नहीं है। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है पूरे ज़खीरा हदीस में, कोई एक हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद जहां अबू बकर का जिक्र किया, अपने बाद जहां उमर का जिक्र किया, अपने बाद जहां आपने हजरत उस्मान का जिक्र किया, उसके बाद आपने हजरत अली का जिक्र किया हो। कोई एक हदीस ऐसी नहीं। और ये मेरा खुला दावा चैलेंज है तमाम उलमाए किराम को भी, तमाम बकाया दीगर ऐसे वो साथी जो फजाइल अली में या अहले बैत की मोहब्बत की जो आड़ बना के उनको बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं ना, तमाम ऐसे दोस्तों को ये चैलेंज है मेरा कि कोई ऐसी हदीस एक पेश करें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने पहले खुलाफाए सलासा के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान की हो, साथ मिला के। अब आप लोगों ने ये चैलेंज सुना, ठीक है। फिर हमारे सुन्नी भाई कहेंगे कि यार तुम जो है यार सिर्फ अली ही की बात करते रहते हो यार, क्या सिर्फ वही खलीफा हैं? अब ये आलिम दीन है, ये एक अहम मौलवी साहब हैं, किसी भी मसलक के हों, लेकिन इनका ये कहना है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा तो खैर हैं लेकिन खुलफाए राशिद नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो चैलेंज किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलत में 3 खुलफा के साथ साथ कहीं पर हज़रत अली का नाम नहीं लिया है, ये चैलेंज इन्होंने किया, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि ये बात कहाँ तक इनकी दुरुस्त है। हालांकि सबूत हैं, सबूत भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं और आपसे करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आज हम लोग दुनिया में हैं, हम पर या आप पर अगर कोई मुसीबत आ रही है या कोई जालिम हमें आपको परेशान कर रहा है, तो हम अपने दोस्तों के पास फ़ोन करेंगे या उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, उनको मैटर बताएंगे कि भाई ये बात है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी वो लोग हम पर जुल्म करते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो आप मेरी इसमें मदद कीजिए। इस तरह आजकल हम लोग दोस्तों से कहते हैं, ठीक है। फिर खैर माशाल्लाह दोस्त आते भी हैं और मदद करते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो अपने दोस्तों को ये पूरी बात बताएगा, तब दोस्त आएंगे। क्या ये पूरी बात अपने भाई को भी बताना पड़ेगा? आप बताइए, क्या इस दोस्तों ही की तरह अपने भाई को भी हमें समझाना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ चलिए? ये भाई से कहना पड़ेगा? भाई से तो कुछ नहीं कहना होगा, बस भाई को सूचना मिल जाए कि मेरे भाई वहां जा रहे हैं, फला फला मैटर है, बस वो फौरन आएगा। तो यहाँ पर यह सिस्टम है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप अलैहिस्सलाम के बीच में। तो अगर आप अलैहिस्सलाम कहीं पर अपने दोस्तों की, अपने मिलने वालों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहां पर आप ना ढूंढिए कि यहाँ पर अली की तारीफ क्यों नहीं हुई है। दोस्तों की तारीफ अगर हो रही है तो इमाम अली इन सबसे ऊपर हैं, वो तो तारीफ किए हुए हैं। दोस्तों में आप भाई को न तलाश कीजिए। लेकिन अहले सुन्नत के हमारे बहुत से आलिम दीन सिर्फ दामाद ही कह देते हैं और भाई नहीं कहते हैं। भाई वो सगे चचा के लड़के हैं, भाई ही तो हुए। तो दोस्त में और भाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोस्तों को समझाना पड़ेगा तब दोस्त आएंगे, और भाई को सिर्फ सूचना मिल जाए, किसी से भी सूचना मिल जाए, वो फौरन आएगा। तो आप दोस्तों के हिसाब से भाई को क्यों तोलते हो भाई? फिर आपने चैलेंज किया कि कोई दिखा नहीं सकता, तो बरकत के लिए ये हदीस आप देख लीजिए भाई। जो तरतीब है अहले सुन्नत में खुलफाए राशिदीन की, उसी तरतीब के हिसाब से अहले सुन्नत की हदीस की किताब में ये बात मौजूद है। हालांकि आप आलिम हो, मदरसे में आपका समय ज़्यादा बीता है, मेरा समय ज़्यादा नहीं बीता है, ठीक है। तो मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। आपके उस्तादों के उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद जो तमाम मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन लोगों ने अपनी किताबों में ये हदीसें जमा कर रखी हैं और बता भी रखा है कि कहीं ज़रूरत पड़े तो भैया इन्हें निकाल करके ऐसे मौलवियों को दिखा देना। तो मैं क्या होता हूँ? तो मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ, मैं आपके उस्तादों की तैयार की हुई रवायत मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख लीजिए भाई। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि आपको अभी तक ये हदीस पता ही नहीं चली। भाई आप आलिम हो, डिग्री वाले आलिम हो, आपको ये हदीस अभी तक पता भी नहीं चली। मैं एक आम आदमी हूँ, यकीन मान लीजिए इस हदीस को तमाम ज़ख़ीरा या हदीस से तलाश करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं मुझे, और मेरे हाथ में आ गई है। आप तो हमसे ज़्यादा इल्म वाले हो भाई, आपके तो ज़ुबान पे होनी चाहिए, लेकिन आपको तो याद तक नहीं है, आपने शायद पढ़ा भी नहीं है, या पढ़ा हो तो भूल गए हैं, और अगर ना भूले होंगे तो आप छुपा रहे हैं। कोई ना कोई तो बात होगी। ये बात हो गई। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ हमारे सुन्नी भाई हैं
जैसे कि ये कमेंट पढ़िए आप, ये भी एक हमारे प्यारे भाई ही हैं। इन्होंने अदब के दायरे में कमेंट किया, सलाम किया। फिर उन्होंने कहा कि हम सुन्नी लोग शिया को काफिर इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो है बहुत से सहाबा को बुरा भला कहते हैं। ठीक है, खैर इनका सवाल जो है वो ठीक है, इसलिए कि इनको भी किसी ने बताया ही होगा, किसी आलिम ने इनको बताया होगा, तब ये करते हैं। और हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आप किसी एक सुन्नी की बात या किसी एक सुन्नी की गलती पकड़ करके सारे सुन्नियों को दोष देते हो, और किसी एक शिया आलिम की कोई अच्छी बात पकड़ करके सारे शिया को आज़ाद कर देते हो। ये उनका कहना है। तो भाई आप जो कह रहे हो तो इस बात में कहीं तक सच्चाई है, और मैं ऐसा क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए करता हूं कि देखिए शिया हजरात जो हैं तो उनका मैं काफ़ी हद तक एहसानमंद भी हूं, इसलिए कि अगर शिया हजरात इतने दुख और मुसीबतें उठा करके अगर अहले बैत की तालीम को इतना बुलंद ना किए होते तो हो सकता है बहुत सारे सुन्नी आज अहले बैत को भूल चुके होते। शिया ही की मेहनत है ये जो आज अहले बैत का जिक्र इतना बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो इसलिए मुझे उनसे थोड़ा मोहब्बत है। अब हालांकि वो मेरे आसपास नहीं है, कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है, लेकिन उनका मनहज मैं जानता हूँ कि अली की बात करो वो आपको दिल में बिठाएंगे। ठीक है, तो अली की बात अगर वो कर रहे हैं तो क्या भैया वो सिर्फ उन्हीं के घर के नहीं हैं, वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के भाई हैं, दामाद भी हैं। तो जब वो लोग इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं तो हमें किसने रोका है भाई? हम भी अपने स्तर से मोहब्बत दिखाएंगे, उनकी फजीलत बयान करेंगे, और उनके जो दुश्मन हैं उनकी तारीफ नहीं करेंगे, वो कोई भी हो। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ मैं इसलिए करता हूँ, हमारे बहुत से सुन्नी भाई शायद ना जानते हों, एक सीरीज़ तैयार हुई है, वो अरब मुल्कों ने तैयार की है, जबकि हम सबको मालूम है कि अरब मुल्कों में इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़्यादा तारीफ़ नहीं होती है, उनके फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान नहीं होते हैं। तो उस अरब मुल्कों ने वो सीरीज़ तैयार की है, उसमें जो हज़रत अली का किरदार निभाया है जिस शख्स ने, तो हज़रत अली के बारे में जो काम किया है अरब मुल्कों ने, तो वो भी काबिल तारीफ़ है। हालांकि उसमें भी कहीं कहीं पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत को नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर दिखाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ। तो तारीफ़ ये है कि हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि आप शिया की तारीफ़ करते हो, अहले बैत की तारीफ़ करते हो, सहाबा की इतनी तारीफ़ नहीं करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बात यह है कि आप लोग किताबें खोलिए या कोई सीरीज़ देखिए, आपको मिल जाएगा कि जब आप अलैहिस्सलाम दावत दे रहे थे, फिर बहुत थोड़े से लोग थे आप अलैहिस्सलाम के साथी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार जब काबे में आए थे इबादत करने, तो उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम इबादत करने आए थे, तो आप अलैहिस्सलाम को अबू जहल ने बुरा भला कहा और नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ भी दी थी। तो आप अलैहिस्सलाम के साथ में कुछ मुसलमान तो थे, लेकिन वहाँ पर कोई मुसलमान उनसे नहीं बोले थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म नहीं था कि इनसे लड़ाई झगड़ा किया जाए। अगर वो बुरा भला कहता है अबू जहल तो उसे कहने दो। ठीक है, तमाम मुसलमान जो मौजूद थे, 10 हो 20 हो 50 हो जो भी हों मौजूद थे, वो सब चले गए। फिर एक औरत सुन रही थी जो नबी अलैहिस्सलाम की हमदर्द थी। तो वो औरत देख रही है कि एक तरफ से घोड़े पर सवार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। तो वो औरत रोने लगी और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगी कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तमाम लोगों के बीच में बहुत बुरा भला कहा। हालांकि अभी तक अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, ऐलान नहीं किया था कलमा पढ़ने का। लेकिन जब औरत ने कहा कि आपके भतीजे को अबू जहल ने सबके सामने इतना जलील किया, तो जानते हो क्या हुआ था? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहीं से घोड़े को अपने घुमा लिया और अबू जहल की तलाश में चल दिए। फिर अबू जहल अपने चौधरियों के साथ खड़ा हुआ था, 4-6 लोग मौजूद थे। वहाँ पर जा करके घोड़े से उतर करके सबके सामने इतना कड़ा तमाचा मारा था अबू जहल को कि आप सोच नहीं सकते हो। फिर अबू जहल के साथ ही लड़ाई करने के लिए उभरने वाले थे। अबू जहल ने कहा नहीं, कोई नहीं बोलना है। मतलब अबू जहल को मालूम था कि हमज़ा से टक्कर नहीं लेनी है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि हमज़ा की सरा कोई लगाए आम सहाबा से, तो यार ये कैसे हो सकता है भाई? ये बात लॉजिक में फिट नहीं बैठती है। सहाबी तो सुनते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि आपको नहीं बोलना है। लेकिन अमीर हमज़ा वो अलग थे, उन्होंने सुना और जा करके अबू जहल को सबक सिखाया। फिर उसी दौरान आकर के आप अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर ये माहौल चलता रहा। जब जंग बदर होने वाली थी तो एक तरफ मुसलमानों का गिरोह है,
एक तरफ मुशरिकीन मक्का का गिरोह है। तो मुशरिकीन मक्का के ग्रुप में से 3 लोग बाहर निकल कर आए थे, जो सबसे मेन लोग थे, जो सबसे बड़े चौधरी थे। उनमें सबसे बड़ा जो नाम था वो उतबा बिन रबिया का था। तो उतबा बिन रबिया था और उसका भाई था और गालिबन उसका एक लड़का था। ये 3 लोग मुशरिकीन के गिरोह से बाहर आए थे। तो इन्होंने चैलेंज किया था कि मेरी बराबरी के 3 लोगों को भेजो। तो मुसलमानों के गिरोह से मालूम है कि कौन कौन बाहर निकले थे। पहली बार कौन कौन बाहर निकले थे भैया? जब उसने कहा कि 3 लोग मेरी बराबरी के निकले, तो सबसे पहले नंबर पे आए थे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर निकले थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर तीसरे नंबर पे निकले थे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये निकले थे। फिर जो उस सीरीज में दिखाया गया है, तो खैर वहाँ पर दिखाने वालों ने ईमानदारी से दिखाया है। तो जो पहला मुशरिक कत्ल हुआ है, तो वो अली अलैहिस्सलाम ही की तलवार से कत्ल हुआ है। ऐसा स्टाइल दिखाया है अरब वालों ने इमाम अली का कि देख करके दिल खुश हो जाता है। जबकि हम सबको मालूम है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल अरब मुल्कों में ज़्यादा बयान नहीं होते हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि उन लोगों ने ऐसा दिखाया है, और अगर कहीं से ईरान बनाए या कोई अली के चाहने वाले बनाए तो वो और हो सकता है इसको खूबसूरती से बनाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अली की फजीलत में बयान ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि भैया उन पर जुल्म हुआ है, लोगों ने उनको सताया है। आप लोगों को वो बात भी मालूम होगी, जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करने वाले थे, जिस रात आपको हिजरत करनी थी, तो आप अलैहिस्सलाम घर में थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चारपाई पे किसको लिटाया था, या आप अलैहिस्सलाम की चारपाई पे कौन लेट गया था कि या रसूलुल्लाह आप जाइए, मैं यहाँ आपकी जगह पर लेटा हूँ। ये अहले सुन्नत की हदीस में मौजूद है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ज़हनी तौर पर यह मान चुका था कि या तो मैं कत्ल होऊंगा या फिर मैं कैद कर लिया जाऊंगा। तो ये इमाम अली की फजीलत है। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को कत्ल करवाना या कैद करवाना, सबसे पहले इंसान इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि नहीं, सबसे पहले वो नहीं है, उनसे पहले हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी थे। तो भैया वो लोग सबसे पहले शहीद हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो हैं, ये अबू जहल के ग़ुलाम थे। तो अबू जहल ने अपने ग़ुलाम की हैसियत से उनको कत्ल किया था। अब यहाँ पर मसला ये है, उस वक्त ये माहौल था कि अगर कोई हाकिम या कोई मालिक अपने ग़ुलाम पर जुल्म कर रहा है तो कोई किसी के बीच में नहीं बोलता था। ऐसा कल्चर वहाँ का था। वो चाहे मारते मारते मार डाले, किसी ग़ुलाम के बीच में कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, या फिर वो हाकिम या वो चौधरी अगर अपने ग़ुलाम को बेचना चाहता है तो वो बेचने पर राजी हो, कोई ख़रीदार हो तो उस ग़ुलाम को ख़रीद करके आज़ाद किया जा सकता था। ये माहौल था। तो सबसे पहले शहीद तो हज़रत यासिर और सुमैया हैं, लेकिन अपने आप को कैद के लिए या कत्ल के लिए तैयार करके चारपाई पे लेटने वाला काम ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से हुआ है। एक और हदीस है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। वो कुछ लोगों से कहती हैं कि तुम लोग कितने बिगड़ गए हो जो गाली गलौज करते हो। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिलों में गाली गलौज करते थे? तो बोले कि आप अलैहिस्सलाम नहीं करते थे। तब उम्मे सलमा ने कहा है कि तुम लोगों की महफिलों में अली को गाली दी जाती है। ये हदीस आप देख लीजिए, अहले सुन्नत की किताबों में है भाई। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाते थे कि जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। तो इस तरह की बहुत सारी फजीलतें अहले सुन्नत की किताबों में हैं भाई। शिया की हम बात ना करते हैं, अहले सुन्नत में है। मैं भी अहले सुन्नत ही में से एक आम मुसलमान हूँ। फिर आप कहोगे कि नहीं, आप वो ज़्यादा ही बात करते हो। तो क्या करूं भाई, जब देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पता नहीं किस बात की बुग़्ज़ में अहले बैत की फजीलत को घटाने में लगे हैं, तो क्या हर कोई घटाता ही रहेगा? अब अल्लाह जिसके दिल में जो बात डालेगा वो अपनी बात करेगा। मैं किसी भी सहाबी से, किसी भी मुखलिस सहाबी से कोई बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, उनकी मोहब्बत करता हूँ, उनकी याद में कभी कभी रोता भी हूँ, और अहले बैत की याद में भी कभी कभी रोता हूँ, उनकी फजीलत खुल के बयान करता हूँ। तो सहाबी का मकाम अलग है, आप अलैहिस्सलाम के भाई और इनकी औलाद का मकाम अलग होता है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। अब बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, बात शुरू हुई थी उस मौलवी साहब से और बात यहाँ तक आ गई है। तो जब इतना जुल्म हुआ है अहले बैत पर, लोग करते आए हैं, गवाही दे रही हैं उम्मुल मोमिनीन,
तो भाई इससे भी बड़ी कोई चीज़ मैं आपको दिखाऊं? बताइए भाई, इससे बड़ी चीज़ तो मेरे पास नहीं है। तो जब ये बात साबित हो रही है कि अहले बैत पर लोगों ने जुल्म किया है, तो आज वक्त है तो मैं उनकी फजीलत क्यों ना खोल खोल कर बयान करूं, वो भी अहले सुन्नत ही की किताबों से मैं बता रहा हूं, किसी और की किताब मैंने खोली भी नहीं है अभी तक। इसलिए मैं अहले बैत की तारीफ ज़्यादा करता हूं। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।